हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम सब रिएक्शन देने वाले हैं शाहरुख खान के जय श्री राम बोलने से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। चलो गाइज, देखते हैं आज पाकिस्तान को कितनी लगी मिर्ची। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो गाइज सब्सक्राइब करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइज। And for very good measure, Jai Shri Ram. जय श्री राम। God bless you all. और शाहरुख खान ने भी कहा जय श्री राम, और साथ ही साथ मुकेश अंबानी के बेटे मौजूद थे और जिनकी शादी है, और वो भी जय श्री राम कह रहे थे। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें आखिर न्यूज़ वाली क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो मैं ये कह रही हूँ कि हम इस पे बात करेंगे। जी हाँ, एक ट्वीट हमारी नजर से गुजरी जिसमें कि शाहरुख खान को काफी बुरा भला कहा गया कि उन्होंने जय श्री राम क्यों कहा, और उनको शर्म दिलाई गई। उनको कहा गया कि मुस्लिम्स ऐसे नहीं होते, मुसलमानों को ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये बहुत गलत है। और इसके लिए यकीनन शाहरुख खान जो है वो सबसे बड़े कसूरवार हैं कि उन्होंने जय श्री राम का। और ये सारा पैसों का रंग है जो उनके जिस्म पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, जो देखे ना, कोई किसी का कल्चर किस तरह फॉलो करता है वो तब भी करता है, या तो उसे पसंद है या फिर उस कल्चर की ज्यादा वैल्यू है। ग्रेट बिलीवर्स इन लॉर्ड राम, एंड लॉर्ड राम की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। Jai Shri Ram, and I pray for all of you, your whole family, to always be happy. कि अपने किसी फैमिली मेंबर की वेडिंग हो तो उन्हें इतनी खुशी ना। और रही बात, मैंने देखा कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्हें अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है। बिल गेट्स ही क्या, इस वक्त इंडिया में मार्क जकरबर्ग भी पहुंच रहे हैं, वहां पर रिहाना भी है, उनकी टीम भी पहुंच चुकी। देखें, सबसे पहले तो यार मैं देख के हैरान रहा कि मुझे लग रहा है कि यार वर्ल्ड सबसे एक्सपेंसिव शादी मैंने अपनी हिस्ट्री में पहली बार देखी है। मुझे बिल गेट्स ऐसे इंडिया जाता जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है। ठीक है, पाकिस्तान में तो कोई नहीं आता। They are begging for the stakes for their own business contracts. Yes. They might have planned for the next decade. They will be getting enough amount of $1 billion business from Ambani and his companies. And जैसे इस टाइम दुबई है ना, दुबई है, ऐसे आपको इंडिया मिलेगा। वो माना तरीन अंबानी का माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है, वो मान सकते हैं, हम मान सकते हैं खुद। उनका जो मीडिया ना कंट्रोल मीडिया है। कंट्रोल मीडिया से बात मतलब ये नहीं है, देखिए कंट्रोल तो हमारा भी है, लेकिन वो किन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं आप सब समझते हैं। को किन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, किन का नाम आगे नहीं आना चाहिए। तो सर, लेकिन हमारा मीडिया, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो सारा का सारा स्क्रिप्टेड है। हमारे पास रह जाए तो बड़ी बात है। जिस हालात में पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आप उसके कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान आजाद नहीं है। पाकिस्तान इधर 2 दिन पहले पीटीआई का प्रोटेस्ट था, इस गेट के पार पाकिस्तानी फोर्स थी और उस साइड पे पाकिस्तानी अवाम थी, लेकिन लग रहा था ये मकबूजा कश्मीर है और ये आजाद कश्मीर है। तो आप बात कर रही है कश्मीर की, यहाँ के हालात है। पहले तो आपका सोशल मीडिया को तमाशा मीडिया कहा गया। इस तमाशा मीडिया का बानी इंडिया के अंबानी के घर की शादी में पाकिस्तानी लिबास पहने खड़ा है। पहले तो उस पर बात कर ले। कौन पाकिस्तानी लिबास पहने खड़ा है? सॉरी, इंडियन लिबास पहने खड़ा है। अंबानी का गार, सॉफ्टवेयर का मेकर, इस इंटरनेट का मेकर, सोशल मीडिया का मेकर, इंडिया में शादी एंजॉय कर रहा है इंडियन लिबास पहन के। हम तरक्की नहीं कर सके। जब हमारे पास तरक्की करने के लिए वो उन लोगों के लोग आए थे तो हमारे एहसन इकबाल साहब ने उनको घास नहीं डाली थी, उठ के चले गए थे। हमारा था ही नहीं, कश्मीर हमारा था ही नहीं, ये सिर्फ ढकोसले हैं आवाम को बेवकूफ। ये मैं क्या सुन रही हूँ आज? ये आज आप मतलब जो मर्जी आप कह लें इस हवाले से। मैं तो जो मेरी स्टडी है, हिस्ट्री जो पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके अब तक जो कश्मीरियों के साथ किया गया पाकिस्तान की तरफ से, क्या किया गया है। सिर्फ एक अखबार में इतना सा ऐड लगा होता है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, ये एक ऐड लगा। इसके अलावा ना नजर आने वाली ना जंजीरों में कैद है। अच्छा, हाँ, कैसे? कहने को हम भाई आजाद हैं, हम अपनी मर्जी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना। कोई सूरत हाल मुझे नजर नहीं आ रही कि वो उनको ऐसा कोई बीट कर सकते हैं। कोई स्ट्रेटजी नहीं है इनके पास, कोई प्लान ही नहीं है जिसके मुताबिक ये लोग कुछ कर सकें। मेंबर इंडिया ने ऐसे पैरेलल सिटीज खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अ वे दैट हाउ दैट कंट्री इज बीइंग लुक्ड। ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है। ठीक है जी, उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे। और जिसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि
बड़ी एक किस्म की मल्टी लेवल की पार्टीज हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विजिट हैं। 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं। गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो $111 बिलियन है एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया and he is a blessing for the Indians. One, he did a great business for India. India supported him, and then he is paying back India in terms of its soft power. देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप you are paying back whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters. But either you are paying back it or not, that is also matter. ठीक है जनाब। और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अब एक्चुअली ये तो नहीं पता चल रहा कि कितना खर्चा है इनका आ रहा है, लेकिन आई कुडंट गेट द रीडिंग ऑफ दैट, बट ये कहा जा रहा है ये जो $243 बिलियन की एम्पायर है जो मुकेश अंबानी की बीवी निधा और उनके 3 बच्चे जो हैं उनके पास हो गए। और ये आप समझ लें कि पिछले 31 साल से मुकेश अंबानी साहब लगे हुए हैं। और आई रियली लाइक दैट जेंटलमैन बिकॉज ही इज नॉट दैट ही इज रिच, मेरा उनसे क्या लेना देना, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट ही हैज डन सो मच एंड ही हैज प्लान्स, ही इज प्लानिंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली, फॉर द किड्स, फॉर द कंट्री, वो आगे लेके जाने के लिए। आप देखेंगे ये जो इंडिया की जो कहा जाता है कि जो इंडिया की लग्जरी वेडिंग मार्केट है वो तकरीबन ये बताती है कि $75 बिलियन ऑन वेडिंग चलते हैं एवरी ईयर। दिस इज व्हाट द टाइम्स मैगजीन से, एवरी ईयर $75 बिलियन ऑन, जिसे कहते हैं ना, जिसमें सेलिब्रिटीज आते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स, एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे के सारे। और सिर्फ आप इन्हीं को देख लें, एक आई थिंक एक 2018 में भी उन्होंने एक शादी की थी तकरीबन $100 मिलियन की, और उस वक्त जो है वो कहा जाता था कि ये जो लेक कोमो है मुंबई एंड उदयपुर, वहाँ पे बड़े पैमाने पे, वहाँ पे आपको याद होगा तब हिलरी क्लिंटन आई थी, जॉन कैरी आए थे। यार आप इमेजिन करें, जस्ट लुक एट दिस कि people like John Kerry, people like Hillary Clinton, Ivanka Trump, ये लोग they are just on a WhatsApp list है पे हैं अंबानी की। सोशल मीडिया के हकूक तो मांग रहे हैं जिनको आप बैन करने वाले हैं। हाँ एग्जैक्टली, सोशल मीडिया पाकिस्तान में बैन होने वाला है, ये खबरें सामने आ रही है। और आपने बड़ा एक अहम मुद्दा उठाया है कि बिल गेट्स वो वहां पर जाकर उन्होंने इंडियन लिबास पहना, बल्कि जितने बड़े बड़े अफसर वहां पर गए हैं उन सब ने इंडियन कल्चर को प्रमोट किया। आप उनकी इंपॉर्टेंस देखें तो हम कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हम हिंदुस्तान से उनका एक खित्ता छीन लेंगे या बम फेंकेंगे। पाकिस्तान हमारे पास रह जाए तो बड़ी बात है। जिस हालात में पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आप उसके कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान आजाद नहीं है। पाकिस्तान इधर 2 दिन पहले पीटीआई का प्रोटेस्ट था, इस गेट के पार पाकिस्तानी फोर्स थी और उस साइड पे पाकिस्तानी अवाम थी, लेकिन लग रहा था ये मकबूजा कश्मीर है और ये आजाद कश्मीर है। तो आप बात कर रही हैं कश्मीर की, यहाँ के हालात ही आप जीपीओ के हफ्ते वाले दिन के बता दें, उसी पे रोशनी डाल लेते हैं तो बात बन जाती है। यहाँ से एक वर्कर पकड़ा हुआ जेल में बैठा हुआ है और उस थाने हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, मौत, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, जहाँ सारा मीडिया रात इकट्ठा हुआ था। और एक बंदे के डर से इनके जो है ना जो है नारे ढीले हुए हैं, इनके तो नारे ढीले हुए हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया गाइस पाकिस्तान में से गाइस मुकेश अंबानी का बेटा का जो शादी हुआ है पाकिस्तान में बौखला गया है गाइस। पाकिस्तान को इनवाइट करना, ये करना, वो खुद में ख्वाबी पुलाव बना रहा है कि हम भी इंडिया में जाके उसका मैरिज को देखे, शादी को देखे, सेलिब्रेशन करे। लेकिन गाइज वो ख्वाबी पुलाव ही बनाता रह जाएगा। अभी कुछ दिन में उसका सोशल मीडिया ये सब प्लेटफॉर्म बंद होने वाला है गाइज।
आपको ये कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताएं। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।